टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सहारा सरकार विवाद और सेबी के मकर जाल में फंसा न्यायपालिका। साथियों, सहारा लाख गलती किया है लेकिन करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिया है। इसलिए राजनीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एक परिवार को बचाने के लिए एक सदस्य का बलिदान, एक गांव को बचाने के लिए एक घर का बलिदान तथा एक राज्य को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान तथा एक देश को बचाने के लिए एक राज्य का बलिदान करना राजनीति है, धर्म नीति है और यही मुख्य सिद्धांत भी है। तो क्या सरकार 11 लाख कर्मचारियों और करोड़ों एजेंटों को बचाने के लिए सहारा की एक गलती को माफ नहीं कर सकती? इसके बारे में हम आज वीडियो में आप लोगों से विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं तथा सरकार की गलती, खामियों तथा इसके अलावा कुछ हमारे निवेशक हैं या एजेंट हैं जो यूट्यूब चैनल बना के निवेशकों को बरगला रहे हैं और सहारा के विरुद्ध भड़का रहे हैं कि सहारा के विरुद्ध FIR करो, सहारा वालों को जेल पहुंचाओ। हम उन साथियों से कहना चाहते हैं कि आप सहारा इंडिया के खिलाफ काफ़ी दुष्प्रचार कर लें, कितना भी आप भ्रांतियां फैला लें, लेकिन सहारा के जो निवेशक हैं वो आज भी सहारा पर पूर्ण विश्वास करते हैं। सहारा पर ही नहीं बल्कि सरकार पर भी उनको पूर्ण विश्वास है कि सरकार अपने राजनीति पर, अपने धर्म नीति पर अडिग रहेगी और करोड़ों निवेशकों के दुख दर्द को तथा लाखों कर्मचारी एजेंटों के दुख दर्द को सरकार अवश्य समझेगी। लेकिन आप लोगों की मंशा ये है कि सहारा इंडिया के खिलाफ अधिक से अधिक धरना प्रदर्शन, FIR कराया जाए ताकि सहारा इंडिया अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। जब सहारा इंडिया अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगी तो सरकार एक लिक्विडेटर की नियुक्ति कर देगी और सहारा की सारी संपत्तियां जब्त हो जाएगी। लिक्विडेटर का जांच वर्षों तक चलेगा और वर्षों के बाद कुछ संपत्तियों को नीलाम करेगी सरकार अपने अंडर में लेके। नीलाम करने के बाद शायद अगर सरकार चाहे तो भुगतान करे, नहीं तो वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो ये कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं और कुछ निवेशक हैं या एजेंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो अपने आप को निवेशकों का मसीहा बनने का कोशिश कर रहे हैं और फालतू बरगला रहे हैं निवेशकों को, जबकि ऐसा नहीं है। साथियों, हकीकत बात यह है कि इसमें ये सेबी की मकर जाल है। सेबी के मकर जाल में न्यायपालिका भी फंस गया है और सहारा सरकार का विवाद है। ये सहारा सेबी का विवाद नहीं है। सेबी किसकी संस्था है? साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार और सेबी का विवाद विगत 2012 से चल रहा है। सेबी किसी दूसरे की इकाई नहीं है, सरकार की ही इकाई है। सरकार जब चाहे तब सेबी को आदेश दे सकती है, लेकिन सेबी के पास भी एक बहाना है। बहाना क्या है? सेबी के पास बहाना है कि हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि सहारा इंडिया परिवार को 25,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं। अब ये 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जरूर दिया है, लेकिन किस वास्ते दिया है, किस पर्पज से दिया है, इस पर्पज को आज सेबी वाले भूल गए हैं। और इस पर्पज को आज सरकार भी नहीं बता रही है कि भैया आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि आप 25,000 करोड़ रुपया सहारा से जमा करवाएं, लेकिन वो पैसा आपका नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था निवेशकों का भुगतान करने के लिए, लेकिन आप 2012 से लगातार विज्ञापन, लगातार इश्तेहार पेपर में देते रहे कि फला तारीख तक आप अपना क्लेम प्रस्तुत करें और जो भी राशि आपका सहारा इंडिया में जमा है वो प्राप्त करें, फला तारीख तक आप अपना क्लेम प्रस्तुत करें। इस तरह से विज्ञापन पर विज्ञापन, इश्तिहार पर इश्तिहार देते जुलाई
2018 31 जुलाई 2018 को आपके द्वारा अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अगर 31 जुलाई 2018 के बाद जिन भी सहारा निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया की इन कंपनियों में जमा हो, सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग में जमा हो, वो अविलंब 31 जुलाई तक अपना क्लेम सेबी के यहाँ प्रस्तुत कर दें। अन्यथा उसके बाद उनके किसी भी क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा। 2018 के बाद आप लोगों ने क्लेम देना बंद कर दिया, किसी भी तरह का क्लेम नहीं दिया और नहीं भुगतान किया। 2018 के पहले लगभग आप लोगों के द्वारा 138 करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकों का किया गया है। इसके बाद जो आपके पास पैसा जमा है उस पैसे को आप लोग आज दिन तक क्यों रखे हैं? अभी सेबी का कहना है कि हम और पैसा लेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इतना 1000 करोड़ जमा करने का निर्देश हुआ था। हम मानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, लेकिन आप अब आधे के पैसा लेके क्या करेंगे? आप अपने पास एक सरप्लस राशि रख लीजिए, 1000 करोड़ रुपया रख लीजिए। आपके पास कोई भी क्लेम आता है आप उस 1000 रुपया में से भुगतान कीजिए। जैसे ही आपके पास 1000 करोड़ में से 100 करोड़ बचता है, 100 करोड़ बचता है, फिर आप सहारा को पत्र जारी कीजिए कि भैया हमारे पास अब रिजर्व लग गया है, माने कम राशि बच गई है, आप और राशि जमा करें ताकि हम निवेशकों का भुगतान कर सकें। इसके लिए आप सहारा को महीना 2 महीना समय भी दे दीजिए। बाकी जो पैसा आपका बचता है उस पैसे को आप तत्काल सहारा को रिफंड कर दीजिए, ताकि जो सहारा के गरीब हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, बेचारे मजदूरी कर करके अपना किसी तरह से अपने भविष्य के लिए पैसा जुटा के इकट्ठा करके रखे थे, उस पैसे पर, उनके विश्वास पर, उनके सपनों पर इस तरह का धोखाधड़ी मत कीजिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है। अन्यथा जब गरीब लोगों का सब्र का बांध टूटेगा उस समय दुनिया की ऐसा तो कोई ताकत नहीं है जो उन गरीबों के आक्रोश का सामना कर सके। साथियों, मेरा सेबी को यह सलाह है कि सेबी अगर कहती है कि कुछ लोगों का एड्रेस प्रूफ नहीं हो पा रहा है, जिन लोगों का एड्रेस प्रूफ नहीं हो पा रहा है उन लोगों की राशि आप रोक लीजिए। जो ज़्यादा जमा कर माने ज़्यादा राशि जमा किए हैं, जैसे जो 40 लाख किया है, 50 लाख किया है, 1 करोड़ किया है, 2.5 करोड़ किया है, 5 करोड़ किया है, ऐसे लोगों का भी राशि आप जब रोक लीजिए। शायद मनी लॉन्ड्रिंग हो, काला धन हो, उसका आप जांच करवा लीजिए। बाकी जो कम राशि वाले हैं, कम राशि वालों का आप भुगतान तत्काल करें या कराएं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं अकेला नहीं कहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार मालिक होती है, देश की मालिक होती है। जिस तरह से परिवार का मुखिया पूरे परिवार का मालिक होता है, परिवार पर किसी प्रकार का संकट आता है तो परिवार का मुखिया ही सामना करता है और उस संकट से निवारण परिवार का मुखिया ही करता है। आज हमारे देश के करोड़ों निवेशकों के ऊपर संकट, भीषण संकट आ पड़ा है। उस संकट से निवारने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। जो भी सरकार है उस सरकार की जिम्मेदारी है, वह सरकार उस संकट से अपने करोड़ों निवेशकों को बचाए, उनका समाधान कराए। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है कि हमारा भारत सरकार भी सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उनको गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, ठेला खुमची वालों का दुख दर्द नहीं सुनाई दे रहा है। प्रदर्शन, धरना, हड़ताल रोज हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सरकार अपने कानों में तेल डाल के बैठी है। विपक्ष तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, विपक्ष का कोई रोल नहीं है। विपक्ष है या नहीं है इसका भी पता नहीं चलता है। विपक्ष अपने ही उलझनों में फंस के रह गई है। लेकिन सरकार अगर है तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सरकार इस भीषण संकट से अपने निवेशकों को बचाए तथा अपने कर्मचारियों को बचाए। जो 11-12 लाख कर्मचारी हैं सहारा के, वो सहारा के कर्मचारी नहीं हैं, वो सरकार के भी कर्मचारी हैं। सरकार के कर्मचारी पहले हैं, बाद में वो सहारा के कर्मचारी हैं। इसी तरह से जो एजेंट हैं, एजेंट भी एक तरह से वो सरकार के ही एजेंट हैं, सरकार के ही कार्यकर्ता हैं। सरकार के कार्यकर्ता के बाद सहारा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सरकार इस पर और ध्यान नहीं दे रही है। मैं कई वीडियो बना के सरकार से विनम्र निवेदन कर चुका हूं और आप लोगों से भी मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके, लोगों को न्याय मिल सके, आप लोगों की नौकरी सुरक्षित रह सके। एजेंटों के लिए जो बेचारों का जीवन यापन, जीविकोपार्जन का स्रोत एकमात्र वही सहारा
का ही क्रियाकलाप था, सहारा से ही कमीशन प्राप्त कर उनका जीविकोपार्जन चलता था, उनका जीविकोपार्जन सुचारू रूप से चलता रहे। आज आप लोग देख ही रहे हैं हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी दावानल की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार के बहुत ही कम अवसर होते जा रहे हैं। ऐसे में जो संस्थाएं हमारा पूरे देश में रोजगार देने के लिए काम कर रही हैं, ऐसे संस्थाओं को बंद कराने से क्या हमको मिल जाएगा? हम मानते हैं एक दो गलती सहारा की है, 1000 गलती सहारा की है, लेकिन फिर भी उस सहारा के जनहित कार्यों को देखते हुए, सहारा के इतने सारे लोगों को जो रोजगार दिया है, इसको देखते हुए उनकी सारी गलतियां माफ करने योग्य है। इसके अलावा भी सरकार जिम्मेदारी ले कि सहारा इंडिया अपने निवेशकों का भुगतान करना चालू करे। सहारा इंडिया के पास अगर पैसों की कमी पड़ती है तो हम लोन देने के लिए तैयार हैं। सहारा इंडिया लोन देके अपने निवेशकों का भुगतान चालू कर दे, तथा सहारा इंडिया को तत्काल आदेश दे कि सहारा इंडिया के जितने भी ब्रांच हैं सभी सुचारू रूप से संचालित किया जाए और सभी में जो भी स्कीम उनकी चल रही हैं उन स्कीमों को चालू किया जाए। तो जब उनका निवेश आना चालू हो जाएगा तो उसी निवेश से भुगतान भी होना चालू हो जाएगा। अब नया निवेश लेना नहीं है, नया निवेश पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट रोक लगा दिया है। अब दबाव डाला जा रहा है कि सहारा भुगतान करे, सहारा भुगतान करे। साथियों देखिए, धंधा तभी चलता है जब उसका रूटीन बना रहे। अगर किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं या दुकानदारी चला रहे हैं, दुकानदारी में मान लीजिए आपका कर्जा हो गया, अगर आप दुकान बंद कर दिए, अब सोचे कि हमारा कर्जा वसूल हो जाए तो नामुमकिन है, क्योंकि आपका जो रूटीन है वो तो खत्म हो गया। अगर आपका रूटीन चलता रहता, आपका दुकान चलता रहता, तो ग्राहक आता तो पुराना पैसा देता, नया सामान उधार में ले जाता। ये एक तरह से व्यापारिक सिद्धांत है, रूटीन है। तो इस रूटीन को, इस सिद्धांत को अगर आप ब्रेक कर देंगे और फिर कहेंगे कि आप भुगतान करें, तो यह असंभव है। इस तरह से हम चाहते हैं कि सेबी जो अपना मकर जाल फैलाई है उस मकर जाल को तत्काल बंद करे। हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी विनम्र निवेदन है कि इस तरह के भीषण संकट को देखते हुए आप तत्काल इस प्रकरण को स्वमेव संज्ञान में लेकर सरकार को आदेश दें कि सरकार सहारा को आदेशित करे कि सहारा अपने निवेशकों का भुगतान करे, और जो भी पैसों की कमी पड़ती है सरकार सहारा इंडिया को कर्ज दे। कर्ज देने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार के कार्यों को ही सहारा इंडिया कर रही है। नौकरी देना सरकार का काम है, अब नौकरी देने का कार्य सहारा इंडिया कर रही है, तो सरकार का भी कुछ न कुछ नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार उस नैतिक दायित्व का निर्वहन सही ढंग से करे। इसी के साथ साथियों, मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि कुछ लोग जो यूट्यूबर हैं, जो कई तरह के अफवाह यूट्यूब पर चलाते रहते हैं कि सहारा इंडिया का भुगतान चालू हो गया, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए सेबी ने 20,000 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया, 4,000 करोड़ रुपया अपने पास रखा है। इस तरह के भ्रामक जानकारियां आप लोग कृपया न फैलाएं, क्योंकि इससे लोगों की इतना ज़्यादा आस्था और विश्वास जुड़ा है, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। और लोगों का विश्वास जब टूट जाएगा तो एक तरह से फिर देश में हलचल मच जाएगी, कोलाहल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भ्रामक जानकारियां न फैलाएं, जो हकीकत जानकारी हो उस जानकारी को ही प्रदान करें। और कुछ लोग जो निवेशकों को बरगला रहे हैं, सहारा के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप सहारा पर FIR करो, सहारा पर दबाव डालो। मेरा कहना है कि आप सहारा पर अनैतिक दबाव डाल के सहारा से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सहारा के पास अगर प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी है सहारा के पास, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचने पर बैन लगा दिया गया है। जब प्रॉपर्टी बेचने पर बैन लगा दिया गया है, सहारा के कुछ खाता जो हैं, खाताओं पर बैन लगा दिया गया है, तो कैसे सहारा भुगतान कर पाएगी? तो सहारा के भी दुख दर्द को आप समझें और सहारा को साथ लेके सरकार से निवेदन करें, माननीय राष्ट्रपति से निवेदन करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करें कि ऐसा विषम संकट है, आप लोग इसमें पहल कीजिए, सरकार को दबाव डालिए कि सरकार लोन प्रदान करे। वैसे भी सहारा इंडिया के पास चल संपत्ति लगभग 3 लाख करोड़ की है, तो 3 लाख करोड़ की अगर चल संपत्ति है तो 3 लाख करोड़ की संपत्ति में 2 लाख 2.5 लाख करोड़
तो लोन आसानी से दिया जा सकता है। अगर सहारा उस लोन को नहीं भुगतान कर पाती है तो जो भी उसकी चल संपत्ति है उसको सहारा सरकार को जब्त करने का अधिकार है, क्योंकि जो भी चल संपत्तियां हैं वो टोटल सरकार के अधीन है। सरकार के पास असीमित पावर है, तो सरकार अपने असीमित पावर का उपयोग करे और ये जो संकट छाया हुआ है इस संकट से लोगों को निजात दिलाएं। इस तरह से साथियों हम आज का वीडियो समाप्त करते हुए आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि ये वीडियो सरकार के कानों तक जाए, ताकि ये वीडियो उन विरोधियों तक जाए जो सहारा के विपरीत निवेशकों को उत्साह रहे हैं और हतोत्साहित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। जी साथियों, नमस्कार।